हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या वनरल डिजीज या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के ऊपर। तो जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी वो डिजीज जो सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर मेटिंग से जो है हो रहा है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब ये हुआ कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी इसमें कोई भी जो है आप बैरियर यूज़ नहीं कर रहे हैं, कंडोम्स का यूज़ नहीं हो रहा है, मेल और फीमेल कंडोम्स का यूज़ नहीं हो रहा है, या कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं हो रहा है कि जो मिक्सिंग ऑफ द जो गैमेट्स है उसको रोक रहा है, राइट। यानी जो पेनिस है और वेजाइना जो है उनमें कुछ भी बैरियर नहीं है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो हैं ये बहुत कॉमन इन्फेक्शंस हैं, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से लोग जो है अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं। तो दैट मीन्स उस सेक्सुअल इंटरकोर्स में कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। अब अगर एग्जाम्पल्स की बात करें कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में कौन कौन सी डिजीज आती हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एड्स है, सिफिलिस है, गोनोरिया है, राइट, जेनाइटल हर्ब्स है, जेनाइटल वॉर्ड्स है। तो ये सारी बीमारियां हैं जो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से हो सकती हैं। तो इन्फेक्शंस बहुत सारी कॉमन है, जैसे हेपेटाइटिस भी है। तो ये होती क्यों है? ये इसलिए होती हैं क्योंकि इसमें जो है हम प्रोटेक्शन का यूज़ नहीं करते हैं। अब इसको रोका कैसे जा सकता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस या वनरल डिजीज़ को जो है रोका जा सकता है विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोटेक्शन, राइट। हम प्रोटेक्शंस का यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली जब मल्टीपल पार्टनर्स के साथ किसी भी इंसान को सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है। तो अगर रोकना है इस चीज़ को या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के जो है सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, तो उसमें वाइट डिस्चार्ज है, राइट, इन्फेक्शन है उस पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव एरिया में, वाइट डिस्चार्ज है, इसके साथ इचिंग हो सकती है, राइट, कुछ फ्लूइड डिस्चार्ज हो सकता है, वहाँ पे जो है रैशेस हो सकते हैं, या पेन हो सकती है, राइट। तो ये सारे जो हैं सिम्टम्स हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के। तो प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है, राइट। तो प्रिवेंशन जो है वो मोस्टली हम कर सकते हैं कि अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद मल्टीपल पार्टनर्स। सबसे पहला तो ये है। दूसरा, ऑलवेज यूज़ प्रोटेक्शन वाइल यूजिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, कि हम प्रोटेक्शन का यूज़ कर सकते हैं, कॉन्डोम्स का यूज़ कर सकते हैं, राइट। एंड थर्ड, अगर बात की जाए कि और प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, तो अगर मान लीजिए किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को कोई डाउट होता है, राइट, या उसको लगता है कि मुझे जो है इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, तो ही शुड कंसल्ट या शी शुड कंसल्ट विद द डॉक्टर। तो अर्ली कंसल्टेशन ऑफ द डॉक्टर जो है वो भी इन डिजीज़ को प्रिवेंट करने में हेल्प कर सकता है। अब इसी के साथ एक टॉपिक और आता है इनफर्टिलिटी का, राइट। तो इनफर्टिलिटी का मतलब है इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस अ यंग वन इवन आफ्टर 12 मंथ्स ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। यानी इसका मतलब ये है कि किसी भी इन पर्सन को हम इनफर्टाइल तब कहेंगे जब 1 साल तक वो जो है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, लेकिन फिर भी वो कंसीव नहीं कर पाते या उनका बच्चा पैदा नहीं हो पाता है, तो उस चीज़ को, उस कंडीशन को हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो मोस्टली हम उन लोगों को इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं कि हाँ, दे आर नॉट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ यंग वन। तो इसके रीजंस क्या हो सकते हैं? इसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे जेनाइटल है, साइकोलॉजिकल है। सबसे बड़ा जो फैक्टर इसमें है वो साइकोलॉजिकल है। बाकी जेनेटिकल हो सकता है, कोई डिजीज से रिलेटेड इशू हो सकता है, राइट। स्पर्म काउंट कम हो सकता है, या ओवा जो है वो वायबल नहीं है। तो ये सारी कंडीशंस हैं जो इनफर्टिलिटी में भी हम इनके बारे में नॉलेज रख सकते हैं, या इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। सो आई होप आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या होती हैं। उन्हीं को वनरल डिजीज़, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी कहा जाता है, जिसको आरटीआई बोलते हैं, प्लस वीडी भी बोला जाता है। सो आई होप आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।